तो हम लोगों को स्टार्ट करना है केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 3। आज डेट है 9th। तो अभी सबसे पहले जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें पहली चीज याद रखनी है कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हाउ टू लेट्स से मेक ए मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब वो दिखेगा कैसे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज रादर देन लेट्स से, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आज बस हम यही सीखेंगे। अच्छा, रादर देन राइटिंग H2O स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर लाइक दिस, हमने ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिए और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया। रादर देन ड्राइंग लाइक दिस, ड्राइंग लाइक दिस, ना वी विल बी ड्रॉ। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की अच्छा शेयरिंग हुई है, तो वी आर गोइंग टू राइट लाइक we are just interested in this part. What we are going to understand, oxygen is having 6 electrons. Oxygen wants to gain 2 electrons, so it is going to form bonds. What we are going to understand is how to complete octet. ठीक है, अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग में कुछ केमिकल बॉन्डिंग में क्या बात नहीं समझ में आ रही है। एक बॉन्ड में प्लस माइनस बनते थे, बस उनकी प्रॉपर्टीज में एक दो जगह एक्सेप्शंस थे, वही याद रखने हैं। ठीक है वैष्णवी, यार ट्रेंड याद रखना है, साइज डिफरेंस कहाँ बढ़ रहा है घट रहा है वैसा वाला। चलो भाई, अपने अपने माइक म्यूट रखो, नहीं तो मुझे करने पड़ेंगे सबके म्यूट। ठीक है, तो अभी जो पहला काम हम सीखने वाले हैं वो है ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्सीजन के पास 6, सबको कम से कम 20 एलिमेंट सबको याद है? कोई है अभी भी जिसको 20 एलिमेंट याद नहीं है? 20 एलिमेंट तक जिसको याद नहीं है? वो याद है ना? यस। आपको ये भी पता होगा कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं फॉस्फोरस, एजल, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है बोलो फास्ट। 15। अरे अरित्र, तुम्हारा नाम फैजल नहीं है। फैजल कहाँ गया भाई? सर वो आंसर ही नहीं किया है। हाँ, वो आंसर नहीं दे रहा है, कहाँ गया भाई? हेलो। देखो, नहीं याद है इसलिए फैजल जो है ना आंसर नहीं दे रहा है। फैजल याद नहीं है ना? ये सही नहीं है। 15 है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे आउट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? 3। 3। ठीक है, 3 और चाहिए। तो पहला काम हमें ये सीखना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई, कोई भी जैसे मान लो एटम है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा और क्या क्या बातें याद रखनी है ना अभी। एक तो ये है ऑक्टेट रूल कंप्लीशन, है ना। व्हाट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इज ड्राइंग, लेट्स से स्ट्रक्चर ड्राइंग और फाइंडिंग let's say bonds, है ना, bonds इन ए मॉलिक्यूल। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ड्रॉ चेक कर रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट फर्स्ट थिंग। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि इफ एलिमेंट belongs to third period onward, है थर्ड फोर्थ ऐसे लाइक दैट, है ना, ये फोर्थ फिफ्थ पीरियड है ना, एक्सेट्रा।
ऑनवर्ड। भाई अपना माइक ऑफ रखो। कौन है ये ना, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड फोर्थ है ना, पीरियड ऑनवर्ड, ठीक है, कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। मतलब मतलब फ्लोरीन के पास, सॉरी फ्लोरीन के नाम, फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए तो 3, लेकिन वो क्या करता है, पांचों से भी बॉन्डिंग कर सकता है। ऑल 5 कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जैसे PCl5, सबने तो सुना है PCl5। क्लोरीन को एक चाहिए तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, राइट। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे PCl5 है, तो वो फास्फोरस क्लोरीन से 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 5 10 हो गए, मतलब 5 खुद के लगाए और क्लोरीन से 5 बनाए, तो मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं ऑल दीज एलिमेंट्स के लिए, मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं, टू मैक्सिमम है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन थर्ड पीरियड में है या नहीं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7। तो क्लोरीन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 7। जनरली बनाता तो 1 है, लेकिन 7 भी बना सकता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बनेगा। जैसे अभी अभी मैं एक मॉलिक्यूल बोल दूं HClO4। HClO4 सुना है, HClO4। हाँ सर। है ना। अब HClO4 होता है पर क्लोरिक एसिड, होता है पर क्लोरिक एसिड। तो मैं एग्जांपल ही लेता हूँ HClO4। जितने भी ऐसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ये वाले आ रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। ये क्या है, ऑक्सी एसिड है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हिंट हो गया, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू, ऑक्सी एसिड का मतलब है हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। अब देखो आपके पास चैलेंजेस हैं इसमें, देखो टोटल मिला के 6 एटम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, राइट, हाइड्रोजन है। मैं ऐसे रैंडमली मैं लिख दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने, मतलब एक बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 चाहिए, हर ऑक्सीजन को 2 2 चाहिए। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है उनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि उनका क्या होता है 1s2 2s2, जैसे 2p6। एस में मैक्सिमम कितने, सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट मतलब एक्सपेंड नहीं होता है। लेकिन अगर हम 3s की बात करें तो 3s2 3p6 3d10 है ना। जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट है उनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, ऐसे है ना, खाली जगह है। इसलिए थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ये सबके कोई भी एलिमेंट होंगे उनके ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएंगे, बट सेकेंड पीरियड का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म 6 बॉन्ड। क्लियर है ये बात। अब आप देखो इसमें कैसा मेथड हो सकता है, क्लोरीन ने एक एक लेट से बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया और एक ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया, ये तो फिक्स है, OH बॉन्ड रहना है ऑक्सी एसिड में। अब क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का पूरा हो गया, और ये हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, बट ये सब दुखी है ना, इनके 6 इलेक्ट्रॉन ही है। व्हाट दे विल डू, फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन क्लोरीन, भी तो इनका ऑक्टेट पूरा होगा, राइट। समझ में आया। क्लोरीन हैज कैपेबिलिटी, मतलब एक बॉन्ड बना के खुश हो गया ये, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो इसलिए डबल बॉन्ड ऐसे बन गया। तो इसका अगर रफ स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो मैंने ऐसे ही बना दिया,
मान लो किसी को भी और बनाना है तो वो कैसे बना सकता है, HCl O डबल बॉन्ड O OH गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाते टाइम पे दो चीजें और याद रखनी है, ठीक है। एक तो हमने ये बता दिया आपको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, और एक एलिमेंट बिलोंग्स टू है तो वो ऑक्टेट जो है ना वो बढ़ा भी सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। इसके बाद होता है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, बीच में कौन आएगा, है ना। डिसीजन ऑन सेंट्रल एटम क्या होता है, थर्ड पॉइंट है decision on central atom, or how we are going to decide element forming maximum bond, ठीक है। generally not always, generally element forming maximum bond, and दो बातें और याद रखिए नोट, ठीक है। we will avoid to form cyclic structure, ring, you can say cyclic structure as three four member, 4-membered ring are unstable, एक ये बात we will avoid to, and we will avoid to form oxygen bond, that is peroxide bond। कोई स्ट्रक्चर आएगा तो वहां पे ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बना देना है, ठीक है। नहीं इब्राहिम ऐसा जरूरी नहीं है, 100% कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, इनमें कोई भी पोलराइजेशन ना हो, 100% होगा कोवेलेंट होगा, जैसे Cl2 कोई भी डायटोमिक एलिमेंट है उसमें कुछ चार्ज सेपरेशन होगा नहीं, ये दो चार तीन चार यादें याद रखनी है। एक तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कराने हैं सबके, कोई भी एलिमेंट थर्ड पीरियड का है तो उसका ऑक्टेट का एक्सपेंड हो सकता है ना। कितना एक्सपेंड हो सकता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उतनी ही और बॉन्ड बना सकते हैं। सेंट्रल एलिमेंट फिर कौन सा होगा, वही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेट्स से बॉन्ड बना रहा है। और हमें क्या करना है, we have to avoid let's say forming ring structure and we have to avoid oxygen bond, we are understanding, let's draw some structure, है ना। अगर हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो हमारा काम बहुत आसान है, ठीक है। तो आई थिंक नोट के पहले का पॉइंट नहीं समझा, नोट के पहले सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा भाई, सेंट्रल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीच में कौन आएगा, ये सब टर्मिनल है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेट्स से यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट कौन कौन से, अच्छा एक तो क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन भी है, ये OH है बीच में है, हाइड्रोजन बिल्कुल किनारे पे है। बेसिकली हम यहाँ पे इस पे फोकस कर रहे हैं, क्लोरीन पे। क्लोरीन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहे हैं तो ये तो सेंट्रल एटम होना ही है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट है ये, अच्छा फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट, अवॉइड टू फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसी कोई साइकिल नहीं बना देंगे, है ना। पता चला यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऐसा कुछ कार्बन ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 मेंबर 4 मेंबर साइकिल नहीं बनानी। चलो अभी देखते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो पहला से एग्जांपल है H2SO4, हो सकता है कई लोगों ने H2SO4 का स्ट्रक्चर देखा हो, बट व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो पहले, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, इनकी वैलेंसी भी लिख सकते हो, है ना। इनकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी मल्टीपल, है ना, 2 and could be 4, could be 6,
है ना। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वैलेंसी। तो को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट ये 4 और 6 एक्सपेंड भी कर सकता है 4 और 6 में। कितने मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं, सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, मैक्सिमम 6 बन सकते हैं। तो आपको सोचना है, आपको एक पजल की तरह समझना है इसको, और इसमें सबको खुश रखना है आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, सबको खुश रखना है। मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, I'll give you 2 minutes। एक सोहम, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो ये प्रैक्टिस आपको आज की क्लास के बाद भी करनी है ना। जो भी आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है उसका ड्रॉ करो, एंड जस्ट क्रॉस चेक वेदर यू आर एबल टू ड्रॉ द राइट स्ट्रक्चर और नॉट, है ना। गूगल पे सर्च करो, चल जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो आपने बनाए होंगे, जो भी अभी हमने रूल बनाए हैं, जो भी बताए हैं मोटे मोटे रूल, है ना, ये सब फॉलो कर रहे होंगे, फिर भी स्ट्रक्चर गलत होगा। भाई उसका रीजन ये है, एक्सपेरिमेंटली कुछ हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहां स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो, में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी एसिड है। आपको ये पता है कि H2SO4 2 हाइड्रोजन देता है। जो अच्छा, ये बता देता हूँ, तो कोई एसिड है CH3COOH, है ना। इसको किसी ने ऐसे लिख दिया है C2H4O2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एसिडिक एसिड सबने देखा है, C2H4O2 ऐसे लिखते हैं। बताओ, जितने हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख रहे हैं, सारे के सारे ये एसिड पानी में दे देगा क्या, मतलब एसिडिक एसिड 4 हाइड्रोजन पानी में देगा, हाँ या ना। नहीं, कौन से वाले देगा, जो OH बॉन्ड है, कौन से वाले देगा, कौन से वाले हाइड्रोजन जाते हैं, OH। COOH कैसा दिखेगा, ऐसा। कार्बन हैज 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड हैप्पी। कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हैप्पी, राइट। कौन से वाले OH बॉन्ड आप कंसिडर करने वाले हो, मतलब कौन से वाले हाइड्रोजन कंसिडर करने वाले हो, OH, ठीक है। ऐसा नहीं जितने हाइड्रोजन देके सब दे देगा, राइट, क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे H2SO4 में आपको पता है कि ये 2 हाइड्रोजन देता है, सबको पता है ना। इसकी बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी मतलब कितने बेस, कितने कितने नंबर ऑफ बेसिस को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, 2। बताओ OH बॉन्ड कितने होंगे, 2, ठीक है। तो बस हो गया, 2 बना लिया OH, OH, ठीक है, 2 OH हो गए। ये वाला ऑक्सीजन है भी, इसने 2 बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन है भी, है ना, इसने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब
सल्फर भी है, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट ये दो ऑक्सीजन हो रहे हैं, हमको कौन करेगा सपोर्ट? सल्फर इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। समझ में आया स्ट्रक्चर? ठीक है, दिक्कत किन लोगों को सही हो गया? हाथ उठाओ जिनको ये समझ में आ गया, बन गया उनका। अच्छा ठीक है, गुड, 12-13 लोगों का हुआ। चलो अपने सब लोग हाथ नीचे कर लो। अब मैं प्रणव, हाँ प्रणव बताओ क्या गड़बड़ आई, क्या गड़बड़ हुई? कर लो हाथ नीचे सब लोग। यस प्रणव बोलो, यू कैन स्पीक। सर वो बेसिसिटी वाला नहीं समझा। बेसिसिटी का मतलब होता है, अच्छा ये तुमने सुना है बेसिसिटी टर्म कभी? हाँ सर, था ना 10th में। हाँ, बेसिसिटी होती है एसिड के लिए, का मतलब होता है कि कितने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म कर देगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH को खत्म कर देगा। आपने पढ़ा भी होगा H2SO4 प्लस 2 NaOH फॉर्म्स Na2SO4, ऐसे पढ़ा है? हाँ सर। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वहां पे बेसिसिटी का मतलब ये है, ये दो, या फिर उल्टा ऐसे बोलने कि ये 2H+ दे रहा है। 2H+ देने के लिए कितने बॉन्ड होने चाहिए? OH 2 होने चाहिए। ठीक है, बताओ तुमने स्ट्रक्चर क्या बनाया था? हाँ सर। क्या बनाया तुमने स्ट्रक्चर? कोई बात नहीं है, गलत भी बनाया तो पजल है ना, पजल सॉल्व करते हैं। आपने ठीक है अलग तरह से बनाया, हो सकता है कुछ अलग तरह से बनाया हो। कि नीचे लिखा हुआ है बेसिसिटी, BASICITY। हाँ बताओ, बनाया या नहीं बनाया? आवाज ही नहीं आ रही है प्रणव, हाँ सर। बनाया या नहीं बनाया? सर आपकी आवाज कट हो रही है। चलो छोड़ो। अब एक क्वेश्चन आया यार सूरज का कि भाई हाइड्रोजन देने के लिए OH बॉन्ड होना जरूरी क्यों है? देखो, इसकी बात जुड़ी हुई है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ ये कब, इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे मान लो कोई बॉन्ड है A और B, तो ये किसमें दे रहा है? है ना, यहाँ पे इसका बेसिसिटी का मतलब 2 का मतलब क्या है? इट गिव्स 2 हाइड्रोजन, है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 गिव्स। बेसिसिटी का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 gives 2H+ ion in water। इसमें दे रहा है, पानी में दे रहा है। ठीक है, अब मान लो ये AB बॉन्ड है और ये पोलराइज है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ऐसे इस पे पोल्स बन रहे हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। B is pulling a lot of electron from A, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बन गया। क्या होगा, जैसे ही इसे पानी में डालेंगे वाटर देखने जाएगा कौन आया, है ना, राइट? जैसे आएगा उसको घेर लेगा, ना, सराउंड कर लेगा। माइनस है तो हाइड्रोजन पास आएंगे, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन ये अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ही पॉजिटिव को लेने कौन आएगा? ऑक्सीजन वाला एंड होगा इधर। और ये जितना ऐसे, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा नेगेटिव, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, रस्सी का गेम हो गया है ना, रस्सी वाला, खींच रहे हैं अपनी तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, दो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, दोनों लोगों को ऐसे लोग खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? बस ये टूट गया, कैसे टूटेगा? A+ में। अगर OH बॉन्ड होगा तो कैसे टूटेगा? H+ O- में। ठीक है,
जितना ज्यादा आएगा। अब मान लो कहीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो नहीं है ना, 2.5 2.1 कम है। यहाँ पे ना तो डेल्टा पॉजिटिव बढ़िया और डेल्टा नेगेटिव बढ़िया बन रहा है, ना डेल्टा पॉजिटिव बढ़िया बन रहा है। इसीलिए क्या वाटर के मॉलिक्यूल इसको खींच के लेके जाएंगे? आंसर है नहीं। क्या ये बॉन्ड टूटेगा? आंसर है नहीं ना। अगर ऐसा होता तो CH4 भी टूट जाता ना, C4- 4H+ है ना, ये भी एक एसिड की तरह बिहेव करता। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन चमक रहा है, इमेजिन हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, वो समझ में आया। इसमें बस यही बात याद रखनी है, जहां पे OH बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे। और अगर हाइड्रोजन कहीं और जुड़ा हुआ है, जैसे अभी हमने CH3COOH बोला था, जिसमें हाइड्रोजन तो थे 4, लेकिन वो दे एक ही रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही OH बॉन्ड है, बाकी सब क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलो, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स से हम ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप बताओ, कोई कंपाउंड लेट्स से। CaCl2 आयनिक कंपाउंड है। CaCl2 क्या है? आयनिक कंपाउंड, Ca2+ 2Cl-। चलिए बताओ, कोई बता ही नहीं रहा है, कंपाउंड याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो एक आया एग्जांपल H3PO4। क्या किया हमने? H3PO4 लिख लिया। H3PO4 में पता है कितने हाइड्रोजन देता है H3PO4? हाउ मेनी हाइड्रोजन इट गिव्स? पता है ये बात? 3, सबको पता है 3 सर की बेसिसिटी कितनी है? 3। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2 एंड फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो सकती है? 3,5 हो सकती है। ड्रॉ कर लो। सब पता है आपको, OH बॉन्ड पता है आपको कितने हो जाएंगे, बेसिसिटी पता है तो नाउ यू कैन राइट OH बॉन्ड। तो ये सब सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैप्पी हो गए, फास्फोरस भी हैप्पी हो गया। इसको 3 ही बॉन्ड बनाने थे, बट अभी भी एक ऑक्सीजन है जो रो रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा ये? इससे कहेगा कि मेरे साथ डबल बॉन्ड बना लो। हो गया स्ट्रक्चर H3PO4। ठीक है, अब इसमें एक समझते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्सपेरिमेंटल चीजें बतानी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है H3PO3। H3PO3, अगर किसी को बेसिसिटी नहीं पता होगी और वो केवल हाइड्रोजन पे चेक करेगा तो वो ये स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा? ये स्ट्रक्चर। और यहाँ पे सब कुछ ऑक्टेट कंप्लीट है, हैप्पी है सारे सारे। और वो कहेगा कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। और ये क्या है? रॉन्ग स्ट्रक्चर। एक्चुअल में H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। और ये क्या है? फॉस्फोरस एसिड है ना। फॉस्फोरिक में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन नंबर हो, ज्यादा ऑक्सीजन जुड़े हो, वो क्या होगा? एक एसिड। यहाँ पे कम ऑक्सीजन जुड़े हो, क्या होगा? एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्या हुआ? H2SO3 है ना। फॉस्फोरस एसिड H3PO3।
इसकी बेसिसिटी क्या होती है, ये याद रखना, बेसिसिटी इज 2। बेसिसिटी क्या है, 2 है। इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा, 2OH बॉन्ड बन गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो एक हाइड्रोजन को भी बनाना पड़ेगा PH। नाउ यू कैन सी ये वाला बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 2.2 2.1, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बोल रहा हूँ, 2.2 2.1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक इजीली। बचा कितना, एक ऑक्सीजन बचा, तो ये सही स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी एवरीथिंग लुक्स फाइन, बट एक्सपेरिमेंटली क्या पता है हमें, बेसिसिटी 3 नहीं होती है, हिसाब से 3 होनी चाहिए थी, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्ट्रक्चर, इट इज ए रॉन्ग स्ट्रक्चर, है ना। पता चला आपने बोला कि सर ने तो दोनों लिखाए, ये मैं समझा रहा हूँ कि ये गलत। तो सूरज, मैंने आपको बोला कि आज ना सूरज, चलो अभी सूरज आता है ना, मेरे दिमाग में वो गाना बजने लगता है, कौन सा बताओ। नहीं ये नहीं, दूसरा एक, सूरज कब दूर गगन से। हेलो, हाँ बताओ, एक सूरज कहाँ है, हाँ बोलो ना, यू कैन स्पीक राइट। अरे अनम्यूट अपने आप को करो, खुद से अनम्यूट करो। हाँ सर, एक्चुअली याद आ गया कि पी का लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो थर्ड पीरियड के आगे का ही आ गया। ठीक है, चलो S3PO3 हो गया यहाँ पे। अभी देते रहो भाई स्ट्रक्चर, जितनी भी आप स्ट्रक्चर बताते रहोगे ना वो स्ट्रक्चर बनते रहे। अच्छा इसमें एक और एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन, एक होता है S3PO2, सुना है कभी, तो बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड, क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इसकी बेसिसिटी क्या होती है, 1। एक्सेप्शन है याद रखना, इसकी बेसिसिटी क्या होती है, 1। मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी क्या, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट पढ़ाई थी, उसमें ये एक्सेप्शन बताए थे क्या, S3PO3 S3PO2, नहीं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, वहां पे भी याद रखना, ठीक है, वहां पे ये एक्सेप्शन आएंगे। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2 का, S3PO2, देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बेसिसिटी 1 है तो एक ही OH बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन क्या होंगे, डायरेक्टली जुड़े होंगे ऐसे, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया स्ट्रक्चर S3PO2। चलो और एग्जांपल लिखते हैं, तो ऑक्साइड की एग्जांपल लिख लेते हैं, and कुछ क्लोराइड्स टाइप भी लिख लेते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है SF6, ये तो बहुत आसान होगा, SF4, और जैसे SO2Cl2, और क्या लिख सकते हैं हम, के ऊपर चलो कुछ POCl3, SO3, चलो ये स्ट्रक्चर ट्राई करो, सिंपल स्ट्रक्चर है, ट्राई।
हो गया ना? ये तो देखो आसान थे, लेकिन इसमें क्या एक और बात सीखनी है। जैसे मान लो सल्फर है, 6 बॉन्ड तो ऐसे बना ही लिए, राइट, बिकॉज फ्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म वन बॉन्ड, राइट। ठीक है, जब हम SF4 की बात कर रहे हैं, in SF4 we are having 4, let's say, fluorine forming like this, ठीक है, and then one lone pair is going to be there। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर के फॉर्म में हो उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने बॉन्ड बनाए, 4। बचे कितने, 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर, राइट। जैसे किसी स्ट्रक्चर में पूछा जाए कि कितने लोन पेयर है, टोटल लोन पेयर कितने हैं, सेंट्रल एटम पे नहीं, व्हाई इट इज एडेड, एडेड नहीं है भाई, सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही से तो बॉन्ड बनाए। जैसे पूछा जाए कि कितने लोन पेयर हैं टोटल किसी स्ट्रक्चर में, है ना, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, तो फ्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, एवरी फ्लोरीन इज हैविंग 3 लोन पेयर और नॉट, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब 3, ठीक है। बस 3 3 3 3 12 और 13 लोन पेयर। कभी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है लोन पेयर कितने हैं, निकाल लोगे, राइट, 13 लोन पेयर ऑन SF4। चलो SO2Cl2, ऑक्सीजन 2 मांग रहे हैं, इसको 2 दे दिए, क्लोरीन 1 सल्फर पे कोई लोन पेयर है जी नहीं, ठीक है। COCl3, फॉस्फोरस के साथ 3 Cl ऐसे लग गए, बॉन्ड हो COCl3। SO3 सल्फर के साथ ये ऐसे 3 ऑक्सीजन, ठीक है, सब आसान थे, देखो कोई दिक्कत आई कहीं पे भी, नहीं नहीं बने, बन गए ना। स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे, राइट। अभी तो हमने डिफिकल्ट वाले स्ट्रक्चर दिए नहीं है, अभी दिक्कत मत कराओ। अभी जब डिफिकल्ट वाले स्ट्रक्चर देंगे तब, अभी तो ये बिल्कुल सिंपल थे ना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, क्लोरीन को 1 चाहिए, है ना, ऐसे सिंपल, क्लियर, पता है हमें ये बात। हाँ, यहाँ जैसे मान लो एक डाउट ये हो सकता है, मे बी एनीवन थिंकिंग, जो सल्फर है और क्लोरीन है, ये दोनों है ना, ये 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ये 7, तो कैसे डिसाइड करें सेंट्रल एटम, मान लो अगर कोई ये सोच रहा हो, ठीक है, जो जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है और मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स में प्रेजेंट होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लेस नंबर ऑफ एटम्स, सेंट्रल एटम का लिए क्या हो गया, मैक्सिमम बॉन्ड, मिनिमम नंबर एंड लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। क्यों, समझ सकते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज लेस विलिंग टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो चाहेगा क्या, वो सेंट्रल एटम बने और सबसे इलेक्ट्रॉन शेयर करे, नहीं ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये बात, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के लिए मैक्सिमम बॉन्ड वाली बात ट्रिक 90% केसेस में लग जाती है, जहां कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा वहां ये दोनों पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, तो कौन बनाते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट बनाते हैं,
having incomplete octet will form coordinate or dative bond. समझते हैं जैसे कहीं पे लिखा है BF3 लिखा है कहीं पे भी, तो मतलब क्या है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों से ऐसे फ्लोरीन है ना बना ले रहे हैं. अब नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग, इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज and still its octet is incomplete. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग नहीं, एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से. तो जिस तरफ ये हेड होता है उस तरफ होता है डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. एक तरह से जैसे लोन, जैसे बैंक ने अगर आपको लोन दिया तो आपको पैसे मिल गए, तो मतलब ये नहीं कि बैंक को पैसे खत्म हो गए है ना, राइट. वो बैंक के पैसे हैं वो जिससे आपको लौटाना है, राइट. बैंक के पास भी है, आपके पास भी, काइंड ऑफ नॉट चैरिटी, है ना. एक बॉन्ड इज चैरिटी, ले जाओ भाई तुम इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज काइंड ऑफ ए लोन, है ना. जिस तरफ भी ये एरो रहेगा उस तरफ क्या होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एज ए लोन. अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ऐसे, जैसे मैं ले लेता हूँ स्ट्रक्चर BF4 माइनस. BF4 माइनस सुना है, BF4 माइनस. तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, BF4 माइनस थोड़ी देर में लेंगे. कहीं पे ये सुना है BF3 and NH3 forms adduct. ऐसा सुना है, ये भी नहीं सुना है. चलो फिर अब मतलब ठीक है. NH3 is coordinating electrons to boron over here. इनके बीच में क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एडक्ट. तो क्या बोलते हैं, एडक्ट. इसका मतलब है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है. हो क्या रहा है, NH3 नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ ये एक एक बॉन्ड बनाया. भी नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास खाली है. बोरॉन इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ही. तो ये क्या कर रहा है, इसको पहला इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे रहा है. ठीक है. तो ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. समझ में आया, नाइट्रोजन हैज गिवन इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन, ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे. टुडे और एग्जांपल देखते हैं. जैसे एग्जांपल ले लेता हूं NH4 प्लस. NH4 plus is nothing but NH3 plus H plus, ना, NH4 plus. यहाँ हो गया रहा है, NH3 is like this, it is having one vacant orbital, sorry one lone pair. H plus के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है ना, बेचारा लुटा बेटा ऐसे रो रहा है. यहाँ नाइट्रोजन ने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लोन की तरह दे दिए. ठीक है. NH4 plus स्ट्रक्चर.
इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट, कोऑर्डिनेट bond is a special type of covalent. का मतलब क्या है, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह भी समझ सकते हैं। ऐसे rather than saying कि हमने तुम्हें दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पे दिए, कैन बी अज्यूम दैट नाइट्रोजन हैज सेड कि मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दिया, ठीक है। नाउ यू, जैसे मान लो तुम्हें 100 रुपए की जरूरत है, एक तो है कि मैंने तुम्हें 100 रुपए का लोन दे दिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए, हमने एक ऐसे एग्रीमेंट बना लिया, अब तुम 50 रुपए तुम डालो, 50 रुपए मैं डालूं, अब ये कैपिटल 100 रुपए, 100 रुपए तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है, शेयरिंग, समझ में आया? बस समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। एक तरीका ये था कि मैंने दोनों पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऐसे लोन दे दिए है ना, कोऑर्डिनेट कर दिए। दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, पेयरिंग करेंगे अब हम। अगर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने पूरा का पूरा हाइड्रोजन को दे दिया तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन तो प्लस, gained minus, plus minus neutral, and that's why this structure is also look like this. And you are familiar, I think, with this structure. इससे familiar हो ना? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या करना है, क्या सीखना है, जो ये बॉन्ड बन, ये एरो बनेगा, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह से तोड़ सकते हैं, tail losing the electron, that's why you will gain the positive charge, head gaining the electron, जिस तरफ ये हेड है, एरो का हेड है, उस तरफ gaining the electron, so minus। अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हमें तोड़ के बनाना हो, ऐसे दिखेगा ये, tail gaining positive charge because nitrogen has lost one electron and boron has gained one electron. Now you can write like this. Now you can see, let's say इसमें बोरॉन को आराम से आप देख सकते हो, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस चार्ज है उस पे, 4 हो गए, एंड नाउ बोरॉन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो नाउ 4 एंड इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड। जिस तरफ भी आप एरो लगाओगे, राइट, उस तरफ आपको इस तरह से तोड़ लेना है ना, एरो की तरफ, हेड की तरफ माइनस, टेल की तरफ प्लस। चलते और आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें एक फेमस एग्जांपल है HNO3। अगेन ये ऑक्सी एसिड है, OH बॉन्ड होंगे, कितने होंगे, 1 होगा, है ना, एक ही हाइड्रोजन है, और वैसे भी पता है ये एक हाइड्रोजन देता है HNO3। नाइट्रोजन लिख लिया, एक OH लिख लिया, जो पहले से पता है। अब नाउ वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन। Now it has formed double bond. Now you can understand the limitations over here. Nitrogen cannot form double bond like this. Why it cannot form double bond? ये हो जाएगा नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। Nitrogen cannot expand its octet. Nitrogen cannot expand its octet. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने आ सकते हैं, 8। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत।
ये स्ट्रक्चर सही कैसे करेंगे? फॉस्फोरस यहाँ पे होता तो चल जाती बात, है ना। फॉस्फोरस कैन फॉर्म बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म। तो देखो कोई कह रहा है कि हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन पे प्लस ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है, NH4 प्लस, समझ में आया वेदांश? अब ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, है ना। अब हैप्पी होने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा दूसरा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन डबल हो गए, ये वाला ऑक्सीजन हैप्पी, ये वाला ऑक्सीजन हैप्पी, नाइट्रोजन, इवन नाइट्रोजन इज हैप्पी, दिस वन इज, लेट्स से ये रो रहा है ना यहाँ पे, अनहैप्पी, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। क्या होगा? लोन देना पड़ेगा। या तो इसको ऐसे लिख लो, विच कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 3, ऐसे ये लिखे हुए हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, है ना। या मतलब मैथ्स की तरह आप बोला जाए इक्वल, इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, ऑक्सीजन की तरफ हेड है तो माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब एक स्ट्रक्चर है N2O5, आप बनाओ N2O5, बनाओ भाई, देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ बोलो सूरज। सर इससे वो ऑक्सीजन जिसको एक इलेक्ट्रॉन दिया वो स्टेबल तो अभी भी नहीं हुआ ना, क्योंकि उसे चाहिए तो दो ही थे, मिले उसे सिर्फ एक। ऐसे ऐसे एक मिला भाई, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, आप शेयरिंग कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया। तुमको 100 रुपए चाहिए थे तो 100 रुपए का लोन दिया, तरीका। तुमको 100 हाँ। रुपए चाहिए थे तो 50 रुपए पहले दे दिए, अब 50 के साथ फिर शेयरिंग भी कर ली। अच्छा। इसको एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऐसा थोड़ा ऐसा भी है ना कि बॉन्ड भी बनाया ना, तो इस बॉन्ड में ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा इसके पास। हाँ हाँ, या समझा। यहाँ देख लो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। हाँ नाइट इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड, 8। हाँ, अच्छा, समझा समझा। बनाओ भाई N2O5। इसका कमांड स्ट्रक्चर बनाने में जितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसको केमिकल बॉन्डिंग उतनी अच्छी आ जाएगी। स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जगह गलत बनेंगे, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है इससे याद। जब मैं पढ़ता था तो मेरे यहाँ पे जो टीचर थे वो ये बोलते थे, यार देखो, एक जगह पे पहलवान है और वो पहलवानी कर रहा है, वो अच्छे दाव लगा रहे हैं और आप देख रहे हो, आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, अरे वाह आप दाव लगाया इसने, क्या अच्छा खेल रहा है ये, बढ़िया। पहलवानी से नहीं रिलेट कर पा रहे, क्रिकेट का एग्जांपल ले लें। मान लो एक क्रिकेटर है, रोहित शर्मा है, बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं और आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि क्या स्ट्रेट ड्राइव लगाया, क्या पुल शॉट लगाया, क्या कट शॉट लगाया, है ना। यू ऑल्सो फील लाइक कि मैं भी लगा सकता हूँ। एक्चुअल में तुम जब खेलने जाओगे तो तुम लगा पाओगे? जितने लोगों ने क्रिकेट खेले, लग जाएगा? नहीं। जो पहलवान पहलवानी कर रहा है उसको आप देख रहे हो तो आपको लगेगा अरे इधर से पैर पकड़ो, उधर से पैर पकड़ो, जब आप खेलने जाओगे तो लग जाएगा क्या? नहीं। जो लोग केवल देखते हैं, है ना, उनको लर्निंग कुछ नहीं होता, एक्चुअल में लर्निंग नहीं होता। लगेगा उनको, ऐसा अपीयर होगा कि उन्हें आता है लेकिन उन्हें नहीं आएगा।
जो केवल और केवल टीचर यहाँ पे एक पहलवान या एक रोहित शर्मा की तरह है, वो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है और तुम कह रहे हो बहुत बढ़िया, तुमने गूगल का लेक्चर खोला और गूगल पे यूट्यूब पे डाल के फिर किसी और टीचर का सुन लिया, 3-4 बार रिवीजन कर लिया, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आ गया, लेकिन तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, जब एग्जाम होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां कुछ ना कुछ भूल जाओगे। कब आएगा आपको? जब आप सॉल्व करोगे। जब आप पहलवानी के लिए अखाड़े में उतरोगे, हाथ पैर चलाओगे, तो धीरे धीरे करके वो दाव आ जाएंगे। इसी तरह से क्रिकेट फील्ड पे जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो आपको खेलना आ जाएगा, वो शॉट लगाना आ जाएगा, टाइमिंग बन जाएगी। जो केबल और केबल सुनते हैं, है ना, मोबाइल में जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, उनका मतलब ये है, पहला काम तो उन्होंने वही कर रखा है कि उन्होंने बस सुना है, उन्होंने लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए और वो सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। लोग केवल सुन रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से सुन रहे हैं। हमारी क्लास सुन ली, फिर एक बार इस क्लास के बाद फिर से एक बार और क्लास सुन ली, है ना, ये क्या कहते हैं, बाद में फिर पता चला कि कोई और यूट्यूब पे कोई और टीचर का सुन लिया। केवल सुन रहे हैं, सुन के आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन आएगा नहीं। क्वेश्चन करने जाओगे तो वहां पे फेल हो जाओगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो सकते हो जाए, डिफिकल्ट में तुरंत आप अटक जाओगे। कह रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस किया किसी ने ये? एनालॉजी अच्छी है। तो वही है, जो लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहे, हिम्मत नहीं कर रहे, उनसे स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे गलत ही सही, आप ट्राई करो। ठीक है, धीरे 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 करके आपसे सही हो जाएगा। जो लोग लिखते कम है, आलसी हैं लिखने में, समझ लो कि बहुत सारी मेहनत तुम्हारी बेकार जा रही है। उनको लग रहा होगा कि मैं आलसी हूं, तो मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, बचा ले जा रहा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। उनको नहीं पता है कि वो सारा जो मेहनत है वो उनका धोखा दे जाएगा, है ना। द्रोणाचार्य वाली बात सही हो जाएगी। कर्ण को वो दिया था ना श्राप, सही समय आने पे तुम अपनी सारी विद्याएं भूल जाओगे, तो वैसे ही है, तो पढ़ रहे हैं, सही समय आने पे एग्जाम में तब भूल जाएंगे, तब गड़बड़ हो जाएगा मिक्स। डोंट नो, मतलब तुमने एक्सपीरियंस किया है या नहीं, बट ऐसा होता बहुत है। इतना कंफ्यूजन हो जाता है जिन लोगों ने खूब एक एक ऐसा ऐसी ऐसी चीज जिसपे काफी टाइम बिताया होगा, काफी देखा होगा, है ना, और जैसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, सब कंफ्यूजन बन जाता है। ऐसा कोई जिसने एक्सपीरियंस किया हो ऐसा? लिखो, लोगों की हैंडराइटिंग बहुत स्लो है, इसीलिए कई लोग लिख नहीं पाते। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है उनकी हैंडराइटिंग फास्ट इनफ है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हमारे टाइम पे टीचर नरेट करते थे, ये बोल बोल के लिखाते थे। ये शुरुआत से ही ये आदत थी, मतलब डोंट नो, तुम्हारे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हुआ होगा, अभी तो ये ऑनलाइन चल गया है, तो लोग बोल बोल के लिखाते थे ना, तो तेज हो जाती थी राइटिंग। और उस टाइम पे टीचर क्या बोलता था, हम कोचिंग में थे तो क्या बोलता था टीचर? टीचर ने बोला था, जब मैं लिखूं तुम लिखोगे, जब मैं बोलूं तब तुम सुनोगे। एंड दैट्स हाउ वी हैव मैनेज्ड राइटिंग द नोट्स एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। दोनों काम नहीं अच्छी तरह से कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। जब मैं लिख रहा हूं तो आप लिखो, ठीक है, हाँ गुड। टिकट कराने से क्या है, थोड़ा राइटिंग फास्ट हो जाता है। चलो भाई, बन गया स्ट्रक्चर 9205 का। तो अब आपको ये बात पता है कि नाइट्रोजन ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, है ना, ऑक्सीजन तो किनारे ही होगा। तो पहले आप क्या करो, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाओ। डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड और बन गया। अब अभी भी 3 ऑक्सीजन है जो फिट करने हैं। ये वाला ऑक्सीजन अगर इधर फिट करेंगे मान लो, तो ये 2 बार कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दे। नाइट्रोजन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब
एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो एक इनके बीच में। ऑक्सीजन खुश, नाइट्रोजन भी खुश। क्या हुआ, ये 3 बॉन्ड बन गए ऐसे, ये नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, ये बचा गया एक एक इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी का बन पाया ये स्ट्रक्चर, आ पाया इस कंक्लूजन तक? एनीवन बताओ? 2 लोग बोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ फंस गए होगे? रिंग बना दी होगी, रिंग तो नहीं बनाई किसी ने? ठीक है, N2O4 का स्ट्रक्चर में बस ये वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, N2O4 ऐसे बन जाएगा। तो अगर किसी ने N2O4 भी बनाया है, ठीक है, तो वहां क्या होगा, ऐसा कुछ, ऐसा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लो कहीं कंपाउंड लिखा है ClF3, मान लो कहीं लिखा है ऐसा ClF3, उनको क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, मतलब बिटवीन हेलोजन बन रहे हैं। इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। क्लोरीन ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाने वाला है, तो क्लोरीन क्या हो गया, सेंट्रल एटम। अब नंबर में भी है, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। हाउ मेनी लोन पेयर्स यू कैन सी, 2 लोन पेयर्स। ठीक है, ऐसा हो जाए, ClF3 2 लोन पेयर भी हो जाएंगे। चलो भाई, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। H2CO3 बनाओ स्ट्रक्चर, H3BO3। एनायंस के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। Cn-, NO3-, BF4-, BOH4-। आज आप याद नहीं कर सकते, you cannot remember, you have to find a way to understand the structure and apply logic, क्योंकि आज मान लो याद कर भी लिए तो कल भूल जाओगे, so you cannot remember।
ओके भाई, चार्ज वाले में प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए बता रहे हैं। अब चार्ज वाले में आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन फिट कर दो, है ना, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। विल सी दैट। H2CO3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट, और 4 बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऑक्सीजन हो गया, और ये OH। एवरीवन इज हैप्पी। ये 2 हाइड्रोजन देता है, आपको पता भी है ये बात। H2CO3 की अगर NaOH से रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, जैसे पहले बनता है NaHCO3, फिर ऐसे, है ना, Na2CO3 ऐसे। H3BO3 इसका स्ट्रक्चर कैसा है, BOH OH, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दो इट इज हैविंग 3 OH बॉन्ड, इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या है, 1, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि बेसिसिटी 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ बोरॉन का जो लेट्स से ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो रादर देन गिविंग इट्स ओन H+ आयन, इट टेक्स OH- आयन फ्रॉम वाटर। पानी में ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है। H3BO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, H+ एंड BOH होल 4 माइनस बनाता है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये अपना हाइड्रोजन ना देके वाटर का हाइड्रोजन दे देता है ना, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। फिर से समझ लेते हैं, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। कोई भी स्टेबल, मतलब और स्टेबल हो सकता है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो, खुद का H+ आयन ना देके क्या करता है, वाटर में आपने डाला H3BO3 को, तो अपना H+ आयन ना देके वाटर से OH- ले लेता है, तो OH- लेके BOH4- बनाएगा। कैसे देखते हैं, ये OH 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 है, यहाँ पे ये H2O लेट्स से है, H2O। होता क्या है, ये जो बोरॉन है इससे कोऑर्डिनेट कर, और जैसे ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना, जिस जिस तरफ भी हेड होगा उस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो 3 and 3 is not 8 ना इब्राहिम, 3 + 3 6, तो दिस इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे फ्रॉम ऑक्सीजन। हमने बोला कि बोरॉन पे एक नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया, राइट। ऑक्सीजन सिंस बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव उसे पसंद नहीं है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को छोड़ देगा, इससे H+ ले लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझ में आया? अगर कहीं पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बॉन्ड बनने के कारण, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड ही बनाएगा, इससे ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इससे इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ले लेगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। या फिर इसको ऐसे तोड़ सकते हो आप, तो पहले ही आप तोड़ लो, जो वाटर है वो OH- में टूट गया, और OH- ने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया, ऐसे कोऑर्डिनेट कर दिया। तो OH- से अगर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, OH- में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, माइनस, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, द माइनस+ न्यूट्रल हो गया, और बोरॉन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो आइदर वे यू आर गोइंग टू लुक एट इट, इट इज गोइंग टू बी लाइक कि ये हाइड्रोलिसिस के कारण H+ आयन दे रहा है, और ये क्या बनाएगा, BOH होल 4-। तो माइनस वाले जो चार्ज होते हैं उनमें देख लो किस पे नेगेटिव आएगा, तो मान लो बोरॉन पे नेगेटिव आ रहा है, तो उसके पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स,
ये हो गया BOH होल 4 माइनस। ठीक है, इसमें एक और बात याद रखनी है, कभी कभी आयन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे आयन पे नेगेटिव है। यू स्पेसिफिकली डोंट नो कि कौन से वाले एटम पे चार्ज है। तो मैंने यहां लिखा NO3 माइनस, इसका मतलब ये है कि ये माइनस जो चार्ज है पूरे आयन पे है। स्पेसिफिकली किस पे है ये हम बाद में पता लगाएंगे जब हम स्ट्रक्चर पे लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जहां माइनस लिखते हैं तो यहाँ तो ऑक्सीजन पे माइनस है, तो हमें लगता है कि शायद ऑक्सीजन पे माइनस है इसलिए माइनस लिखा है। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? अगर कहीं पे जैसे लिखा है CO3 2 माइनस, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट आयन पे 2 नेगेटिव का चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव का चार्ज नहीं है। राइट, ठीक है। ये BOH होल 4 माइनस लिखा था, इसका मतलब क्या था कि पूरे आयन पे चार्ज था नेगेटिव। नाउ यू हैव टू थिंक मैं किसको दूं। अगर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बोरॉन के हो जाएंगे 4 4 इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, एवरीवन इज हैप्पी। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ CN माइनस। CN माइनस में बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? बताओ। कार्बन पे किस पे आता है? कार्बन पे। देखो नाइट्रोजन खुश हो गया कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसीलिए ये बताया आपको, मैंने अभी इतनी देर कहानी राम कहानी सुनाई, तो क्यों सुनाई? ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन पे है, माइनस का मतलब है ये पूरे आयन पे नेगेटिव है। माइनस किस पे आएगा देखना पड़ेगा। नाइट्रोजन खुश है या नहीं? हो गया ना खुश, इलेक्ट्रॉन मिल गए। कार्बन खुश है? नहीं। 4 + 3 7, नेगेटिव किस पे आएगा? कार्बन। CN माइनस इज दिस। तो ऐसे भी समझ सकते हो, HCN का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नाइट्रोजन खुश, कार्बन ने फॉर्म किया 4 बॉन्ड, ये टूटेगा, इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज, आयरन पे आएगा कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। क्या है फॉर्मल चार्ज? चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम देखो मेरे दिमाग से इंडिविजुअल की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है। चार्ज ऑन ईच एटम ऐसे लिख देना, ईच एटम, है ना, इन ए मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो बताओ इस पे कितना चार्ज है? -1 का। इस पे कितना चार्ज है? 0 का। इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल किसका लिया था हमने? NO3 माइनस BF4 माइनस। NO3 माइनस में देख लेते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन को 5 पे एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 6 हो जाएंगे। राइट, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हाँ? कैसे पॉसिबल करेगी? राइट, कैसे आगे पॉसिबल होगा? इसलिए फिर क्या करते हैं इसको, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, ये हैप्पी। नाइट्रोजन ने एक इधर डबल बॉन्ड बना लिया, अब नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला ऑक्सीजन भी हैप्पी, इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे भी देख सकते हैं NO3 माइनस कमिंग फ्रॉम HNO3। HNO3 में हमने क्या किया, OH बॉन्ड बनाया था, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, H+O माइनस। ठीक है, तो आ गया NO3 माइनस। BF4 माइनस,
नेगेटिव चार्ज किस पे है? बोरॉन पे, ना कि फ्लोरीन पे। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, राइट? बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है। बोरॉन इज फॉर्मिंग, now boron is having 4 electrons and it is forming 4 bonds. हो गया स्ट्रक्चर। इनको कोई अपोजिट तरह से भी समझ सकते हैं, है ना? पहले तो आपने ये समझ लिया ऑक्टेट कंप्लीट करा कर आगे। मान लो कोई कहे कि नहीं मैं तो वही उल्टा ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं जो है फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज रखूंगा। अगर किसी ने फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, फ्लोरीन इज स्टेबल हो गया, ऐसे बॉन्ड बनाने की जरूरत है नहीं है। बट बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं, ये क्या करेगा? इसको कोऑर्डिनेट करेगा। moment you have drawn the coordinate bond, you understand जिधर भी एरो है उधर नेगेटिव चार्ज, जिधर भी टिल है उधर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। फिर से क्या बन गया? वही बॉन्ड बन गया, है ना? अगर मान लो आपने नेगेटिव यहाँ डाल दिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जिस तरफ हेड है उस तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जिस तरफ टेल है उस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो क्या बन गया ये स्ट्रक्चर? फिर से वही बन गया। इसी तरह से मान लो अगर किसी ने कहा कि मेरे को नाइट्रोजन में नेगेटिव, है ना, उल्टा। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक से डबल बॉन्ड बना लिया, आपने बोला 2 कोऑर्डिनेट कर दिया। दो कोऑर्डिनेट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दो, ऐसे इसमें माइनस इसमें प्लस हो गया, न्यूट्रल हो गया कि नहीं? सेम स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसे भी बनाता है कोऑर्डिनेट कर करके तो भी सही आंसर आएगा। सीएन में भी देख लेते हैं। मान लो सीएन माइनस में किसी ने बोला मेरे को नाइट्रोजन पे नेगेटिव देना है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव दे दो। नाइट्रोजन को केवल 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, 2 बॉन्ड बना लिए, तो हो गए कितने? 8। 5, एक बाहर से आया 6 और 2 बनाए 8। कार्बन के नहीं हुए, क्या करेगा नाइट्रोजन? कार्बन के तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, क्या करेगा नाइट्रोजन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करो, जिधर एरो का हेड है उधर नेगेटिव, उधर टेल है उधर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, क्या रह गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं? तो सुनो, मैंने ये इसलिए समझाया, तो ये है तरीका कि खुद से सोच लो कि देखो नेगेटिव किसको मिलेगा। रिटर्न ट्रायल है, राइट? अगर आपने कार्बन को नेगेटिव डाला तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब ऐसे स्टेबिलिटी आ जाएगी। या HCN का स्ट्रक्चर बताओ, उससे भी पता चल जाएगा। आपको पता है HCN में H और CN वाला बॉन्ड टूट रहा है, नेगेटिव किस पे जाएगा? कार्बन पे, और H प्लस बनेगा। मान लो किसी ने कहा कि नहीं मैं तो भैया नाइट्रोजन पे ही नेगेटिव चार्ज दूंगा। नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 6 हो गए। हाउ मेनी बॉन्ड्स इट इज गोइंग टू फॉर्म? 8। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बनाए तो 6। क्या होगा? कंप्लीट नहीं है, लोन मांगेगा, लोन दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 मिल गए, 8 इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया। नाउ दिस स्ट्रक्चर्स सही है ये लॉजिकली, बट अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऐसे ब्रेक हो जाएगा, माइनस, जिधर एरो एरो है उधर माइनस, जिधर ये टेल है उधर प्लस। तो प्लस और माइनस न्यूट्रल। स्ट्रक्चर अभी आपको थोड़े थोड़े ड्रॉ करने आ जाएंगे धीरे धीरे। एक और चीज समझाता हूँ, एक और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का नाम है N3 माइनस। चलो भाई ड्रॉ करो, N3 माइनस मतलब 3 नाइट्रोजन है,
साइक्लिक स्ट्रक्चर मत बना देना। तो कल से पढ़ाएंगे हम आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT। कल पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास। स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया तो फॉर्मल चार्ज आप निकाल लोगे। उसका एक वैसे फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं बता दूंगा। देखो N3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा है, नाइट्रोजन है, मान लो एक नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 5, ये 5। आपने अगर इन तीनों के साथ ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ये हैप्पी, ये हैप्पी, आप क्या बोल सकते हो, ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहा हो। ठीक है, फिर जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू N2 माइनस, है ना, ये किसके इक्विवेलेंट है, N2 माइनस N, ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और तोड़ लिया, एक माइनस एक प्लस में, तो माइनस 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 प्लस, एक तो ये हो गया। दूसरा आपने बोला ये माइनस बना रहा है, इसके साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ पूरा कंप्लीट। ठीक है, 6 थे, 6 के साथ 2 बनाए, 8 कंप्लीट। इसके साथ एक बनाया, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको इसने कोऑर्डिनेट कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, N माइनस डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। बोथ स्ट्रक्चर आर एक्सेप्टेबल। और जब भी कभी एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया जाए तो बोलते हैं रेजोनेंस। इफ एनी लेट्स से मॉलिक्यूल और आयन represented by more than one Lewis structure, more than one Lewis structure, we say resonance is present, is present। resonance का मतलब क्या है, resonance is present means delocalization of electron। लोकल का मतलब होता है अपनी जगह रहे, तो लोन पेयर इज लोकल, नहीं मूव कर रहा है, मान लो लोकल हो गया वो। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता रहे, डी लोकल हो जाए, एक एटम से दूसरे एटम पे भागने लग जाए, तो उसको बोलेंगे डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी से रेजोनेंस इज प्रेजेंट। समझते कैसे, तो ये 2 स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर कैसे है, ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, मान लो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस नाइट्रोजन से कह रहा है आई विल गिव यू 1 इलेक्ट्रॉन, लेट्स फॉर्म ए पार्टनरशिप ओवर हियर। मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम्हें अपना अपना पार्टिसिपेट, मैं खुद भी उसका इलेक्ट्रॉन भी लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, फॉर्म ए बॉन्ड विद मी। तो ये नेगेटिव कहाँ हुआ, जंप करके यहाँ पहुंचा, मतलब एक नया बॉन्ड बना रहा है। इस नाइट्रोजन को क्या पड़ी है, तो एक नया इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्या करेगा भाई, मैं आई विल ब्रेक द बॉन्ड, यू वांट टू हैव, यू कैन टेक माय इलेक्ट्रॉन।
कि मुझे तो पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहाँ होगा, जंप आ जाएगा इस पे। ये कैसे दिखने लग जाएगा, एन एन ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड किया और यहाँ पे आ गया 2 माइनस। ठीक है, समझ में आया ये स्ट्रक्चर। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। और जहां पे भी ऐसा प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इज प्रेजेंट। बेंजीन रिंग वाला एग्जांपल आपको सबको पता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, say any bond over here, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, मतलब मैं ये हटा देता हूँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, अगर मैं पहले मान लो ये 1 2 3 4 5 6, कहेगा सर ये स्ट्रक्चर आपने बना दिया, ये तो मुझे सेम ही लग रहा है ना, ये और ये बस आपने घुमा दिया है। लेट्स से I have made a 1 carbon isotope, मैंने एक कार्बन ये आइसोटोप मार दिया और एक मान लो ये वाला कार्बन भी आइसोटोप मार दिया, आइसोटोप कार्बन के साथ बेंजीन बना दिया। अब तो समझ पाओगे ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आइसोटोप और नॉन मतलब नॉर्मल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड दोनों आइसोटोप वाले कार्बन के बीच में। यहाँ क्या होता है, दोनों जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, दोनों जगह डबल बॉन्ड हो सकता है ना, तो इट्स जस्ट नॉट लाइक रोटेटिंग इट, एंड दैट इज कॉल्ड, वैसा होगा उसको बोलेंगे रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। और इसमें हम समझेंगे कि इस रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है आगे लेके। ठीक है, कुछ बातें हमने यहाँ आपको समझा दी, जिनमें फॉर्मल चार्ज है, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम, ठीक है, और मॉलिक्यूल, सॉरी ईच एटम प्रेजेंट इन आयन और मॉलिक्यूल। और रेजोनेंस का मतलब है कि जब भी कोई एक कंपाउंड दो से ज्यादा लुईस, सॉरी दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, बोलेंगे कि वहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट। ठीक है, आज की क्लास यहाँ खत्म करें, समझ में आया स्ट्रक्चर बनाना। बोलो राज, सूरज। और वो आपने ऊपर वो इलेक्ट्रॉन जंप होता है वो वाला आप वापस से समझा सकते हो। हाँ देखो, कभी कभी ये नेगेटिव जैसे हम लिखते हैं ना, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन एक साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव, एक तो इसके पास पहले से था, एक और नेगेटिव आ गया। जैसे अगर Cn माइनस है, Cn माइनस अभी हमने देखा था, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, एक इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने हो गए, 5। 5 में ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3, बचे कितने, 2, कितने बचे, 2। ये क्या बन गया, लोन पेयर। इसका मतलब है इसको लिख दिया ऐसे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब ये है एक तरह से दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, एक जो पहले से इसके पास था और एक बाहर से आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। सर सर ये नहीं समझा, सी माइनस सिर्फ फिर से कैसे सुनो, बना। फिर से सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाँ सर। एक बाहर से आया, कितने हो गए, 5। 5। कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ, 3। 3, तो बचे कितने, 2। 2। ये जो माइनस का रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है एक बाहर से आया और एक इसके पास खुद से था। ठीक है, तो जहां जहां जितने माइनस होंगे उसका मतलब क्या है, वो एक तरह से पेयर में है। तो कहीं पे लिखा हो ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस का मतलब कितना हुआ, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गए, ऑक्सीजन माइनस समझो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा था तो 2 लोन पेयर थे,
राइट, 2 लोन पेयर तो पहले से ही थे, ठीक है। मान लो हाँ ये वाला बॉन्ड टूट गया, OH वाला बॉन्ड, उसमें माइनस आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो एक्स्ट्रा इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, ये मिलके क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे कि नहीं। हाँ बनाएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं, जहां पे भी माइनस लिखा है इसका मतलब क्या है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस नाइट्रोजन ने इसको दिए, इसने कहा कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट बॉन्ड बनाने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए भी जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू योर ओन मनी, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, 1 इसको दिया, दैट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या करेगा, ये कहेगा तुम मेरे से ले लो और तुम यहाँ से जाओ बस, आई विल गिव यू, क्योंकि इसको तो पीछे से मनी मिल रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना। हाँ हाँ इसने पूरा का पूरा बॉन्ड तोड़ दिया और किसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन, इस वाले नाइट्रोजन के पास चला गया, जैसे 2 माइनस। हाँ सर, समझा। चलो ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं सैटरडे को।